अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअन्तुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह का घर है, नमाज के बिल्कुल मुत्तसिल हम लोग जमा होकर बैठे हैं। मजमा भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शानदार है, मौसम भी बहुत बेहतरीन है। इसलिए मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक 3-4 घंटे बात करके ख़त्म कर दूँगा। ज़रूर इंशाअल्लाह। ऐसे जलसों में अगर बारिश आ जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। जलसे वाले परेशान हो जाते हैं और मुखालिफिन खुश हो जाते हैं।
मुखालिफिन ना हो, शायद ऐसा कोई इस वक्त शहर नहीं है। अल्लाह करे कि बीजापुर रहे। हंसे तो डाउट हो रहा है यहाँ सबसे ज्यादा ही। आज उम्मत को दुश्मनों से उतना खतरा नहीं है जितना कि अपनों से खतरा है। जब उम्मत के अंदर और अपनों के बीच ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए जैसे सहाबा के दरमियान थी, औलिया के दरमियान थी, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह सहाबा की जो कामयाबियां थी वो कामयाबियां पलट कर हमारे वापस आ जाएंगी। खैर, जिम्मेदार परेशान हो जाते हैं, मुखालिफिन खुश हो जाते हैं। और साफ साफ मुखालिफिन ये कहते हैं दिला पाक नहीं भई, उसके वास्ते बारिश आ गई सो। बोलते नहीं बोलते? सोच गलत है, सोच गलत है। ये सोचना है कितना मकबूल जलसा होगा कि अल्लाह की रहमत भी आई है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। बात करने का अगर अंदाज बदल गया तो दिलों को जीतना मुश्किल नहीं। अरे ये बात समझ में? क्या आगे ये सूरत तेरी? जर्रा सूरत ढोलक आ जाओ, दोनों में फर्क है। अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा है। दो जुमलों के बाद भी नतीजा वही है। क्या तेरी सूरत? तब भी जाको मुंह धोती सोच। जरा मुंह धो ले तब भी जाको मुंह धोती सोच। क्या आगे तेरी सूरत? पलटा को बोलती तेरी सूरत क्या बहुत अच्छी की। जर्रा जाको मुंह धोले का जाओ जी, जर्रा कामा में थी, अब भी धोले का तुम देखो, खत्म। पहला पैगाम, वक्त बहुत कम है, खास तौर पर नौजवानों के लिए बैठा हूं। वक्त की कमी की वजह से सिर्फ मैं अपने मौजू को एक वाक़ये में रखना चाहता हूं। पहला पैगाम मेरे भाइयों से मैं ये देना चाहता हूं, सोच और जुबान को बदलो, दिल पाक हो जाएंगे। जब दिल पाक हो जाएंगे अल्लाह की मदद ऐसे उतरेगी जैसे सहाबा के लिए उतरती थी। बुनियादी बात है। बीजापुर के बड़े जवान बच्चे, गायब अगर औरतें बैठी हैं, ये आप जाकर सुनाएं। मुकद्दमा पेश कर रहा हूं, सोच को और जुबान को बदलो। दिल साफ करने का यही बेहतरीन इलाज है। दिला कूद हो, दिला कूद हो, दिला कूद हो। बोलते नहीं बोलते, कैसा धोना दिल को? वॉशिंग मशीन में डालना, एरियल में डुबाना। जरा निकाल कर तो देखो क्या हाल होगा। दिल गंदा भी होता है, दिल पाक भी होता है। गंदा भी होता है तो बाहर के माहौल से गंदा होता है, पाक भी होता है तो बाहर के माहौल से पाक होता है। गंदा कैसे होगा वो तफसील पर जाऊंगा नहीं, लेकिन पाक करने का आसान तरीका क्या?
सोच और जुबान को पाक करो, ऑटोमेटिक दिल पाक हो जाएगा। सोच और जुबान को पाक रखो। कौन कौन अपनी जुबान पाक रखेंगे? माशाअल्लाह। ये तुम्हारे छाता की कांग्रेस के हाथा है? कब से पाक रखेंगे? अभी से, अभी से। फायदा क्या अगर जुबान अच्छी ना हो? 80 किलो का नौजवान रहकर बेकार। गोरा गुमटा, तरो ताजा, शाही जवान है। अगर ये जुबान पाक ना हो, उसकी जवानी पर फरिश्ते थूकेंगे भी नहीं। काला कलोटा, गरीब, नादार, बीमार, नातवा, लेकिन जुबान अच्छी रही, जुबान अच्छी रही, खुदा की कसम, खुदा की कसम, क्या मखलूक उससे मोहब्बत करेगी? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इधर देखो, खाली बारिश की फुयारी ना आ रही, शेर आ रहा है क्या? दस्तरखान में बैठे रहे तो तूफान आया तो भी उठते नहीं, जलजले आए तो भी उठते नहीं, जलसे में बैठे तो हल्की सी फुयार आई तो उठ जाते। वो बारिश वहां नहीं, यहां आई तो भी उठना नहीं। इसी को मुसलमान कहते हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी कीमती है, तुमने अपनी जवानी को पहचाना नहीं। तुम्हें क्या ही तुम्हें नहीं पहचाने। बच्चे पैदा होते बीजापुर में नहीं होते? होते, हमारे बेंगलुरु में भी होते। कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, को बोल को बम्बड़ियां मार रही लगा, इलाका कंट्रोल में नहीं ही। क्या मौलाना? कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो बोलकर बम्बड़ियां मार रही। मार को मार को मार को मार को मार को, आकिल उलगा खुद बोलना शुरू कर दले, कंट्रोल करो न को, जितने मुसलमान जन रही उससे ज्यादा तुम्हें जनो। बोल रही नहीं बोल रही? अरे इशारा समझे मेरा? मैं खुलकर भी बोल सकता हूं। मैं बाहर जाने के बाद, शहर बेंगलोर से जब बाहर जाता हूं, बहुत एहतियात से बात करता हूं। मेरे जाने के बाद वापिस जिम्मेदारों को कोई अटैक न करे, मुझे उसका खास ख्याल होता है। और इन बातों को बाज नादान सियासी बातें समझ जाते हैं। ये सियासी बातें नहीं, हालात हैं, हालात। और इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हालात पर मौकूफ है। कौम को जगाने के लिए सिर्फ सहाबा के वाक़ियात काफ़ी नहीं, कौम को जगाने के लिए सिर्फ औलिया के वाक़ियात काफ़ी नहीं, कौम को जगाने के लिए सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों के वाक़ियात काफ़ी नहीं, कौम को जगाने के लिए हालात भी पेश करना पड़ता है। सच कहता हूं मेरे भाइयों, अगर मसाजिद में साफ साफ डंके की चोट में, अगर मसाजिद में 1 घंटा हफ्ते में 1 मर्तबा उलमा को पूरी आजादी के साथ दे दिया जाता, पॉइंट नोट करो, ये आवाज मेरी दूर तक जाएगी। बदनामे जमाना हूं, साफ बात करने की आदत पड़ चुकी है, सिवाय अल्लाह के किसी और से डरना आता नहीं, साफ बात करता हूं। बुरी लगे
आइंदा कभी बीजापुर न बुलाना, लेकिन मुझे साफ कहने दो, हफ्ते में एक मर्तबा जुमे के मौके में 1 घंटा उलमा वारिसीन अंबिया फिक्रमंद हमदर्दान कौम मिल्लत, इनको 1 घंटा अगर आजादी के साथ दे दिया जाता, आज हमारे मुल्क का जो हाल है खुदा की कसम वो ना होता। बिल्कुल सही बात। तुम्हें मानो या ना मानो, मैं अपनी बात पे अटल हूं, क्योंकि रिसर्च और तहकीक करने के बाद नतीजा आ गया मेरे पास, और मैं साफ कहता हूं, ये ना बोलो, वो ना बोलो, ऐसा ना बोलो, वैसा ना बोलो। उलमा के जुबान भी बंद कर दिए, कौम को भी सुला दिए। जो नाम मर्द थे वो मर्द बनकर मैदान को आ गए। अल्लाह अकबर। बात सही की गलत है? सही बात है। हाँ मुंडिया तू भी हलाओ। बिल्कुल बात सही है। मैं बेंगलुरु गए तक बस स्टैंड तक तो कम से कम मुझे साथ दो, नहीं तो मुजम्मिल बस में नहीं एम्बुलेंस में जाऊंगा। दो काम, पहले 2 बोला, अब 2 काम बताता हूं, आगे बढ़ता हूं। जहां तक वक्त मेरा है मैं चलता रहता हूं, उसके बाद अधूरी बात छोड़ देता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह उलमा आपको संभाल लेंगे। पहले 2 काम करो, एक उलमा को आजादी दो, दूसरा उलमा का साथ दो, वरना नहीं बदलेंगे आप, माहौल नहीं बदलेगा, मुल्क नहीं बदलेगा, रियासत नहीं बदलेगी, दुश्मन नहीं दबेगा। कुत्तों की तरह मार तो जरूर खाएंगे, शेरों की तरह नहीं चिंघाड़ेंगे। 2 काम, एक उलमा को पूरी आजादी दो। अब हालात मुल्क के हो, हालात कौम के हो, हालात मिल्लत के हो, मैं बहुत छोटा, लेकिन अल्लाह का फजल है कि ख्यालात बड़े ऊंचे पेश कर रहा हूं। मेरी उम्र को, मेरी जसामत को मेरे बातों के साथ टॉली मत करो। किसी बड़े अल्लाह के नेक बंदे वली कामिल मुफक्किर को जाकर मेरे बातों को उसके सामने रखो। सनद सेहत की मिल गई तो इस गरीब व आजिज को दुआ कर देना, अगर बात गलत निकल कर आ गई तो इस्लाह कर देना। मेरी जसामत और मेरी उम्र को और मेरी बातों को टाली कब मत करना। बात क्या है देखो, कहने वाला कौन है ये ना देखो। 2 बातें हैं बीजापुर के मुसलमानों से, कर्नाटक के मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से, बल्कि मैं अपने ज़र्फ को वसी करते हुए सारी दुनिया से बात करना चाहता हूं कि सारी दुनिया के मुसलमान अगर मैदान में उलमा को 2 चीजों से नवाज दे, एक उलमा को आजाद छोड़ दे, दूसरा उलमा का साथ दे दे, सारे आलम के हालात बदल जाएंगे, मुल्क के हालात बदल जाएंगे, कौम के हालात बदल जाएंगे, मिल्लत के हालात बदल जाएंगे, रियासत के हालात बदल जाएंगे, मेरे हालात बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। वरना हालात बदलने का इंतजार ही करते रहना, हालात बदलने के ख्वाब ही देखते रहना, देखते देखते मर जाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। सही बात। देखते देखते ख्वाब सवेरा नहीं होगा, इंतजार करते करते मर जाएंगे, हालात नहीं बदलेंगे। फिर क्या होगा? सुन रही कि सो रही? समझ में भी आ रहा है? क्या रे आज मुजम्मिल साहब बहुत गुस्से में ही ना बोलकर समझ नहीं। मैं गुस्से में नहीं हूं, जलाल में हूं। एक जमाना था, उठो बेटे, ऐसा बोल को उठाने का। जर्रा जमाना बदलिया, उठो बा, बेटे से बा की तरफ आ गए।
अब कैसा जमाना है मालूम? उठ रहे, क्या करना? मरीज कैसा की डॉक्टर वैसा, मरीज कैसा मर्ज जैसा इलाज वैसा। खाली हमारे खिटखिटाने से तुम्हें उठ जाते, हमें जलाल ना आता। हमारी तिलावत से तुम जाग जाते, हमें जलाल ना आता। हमारे पैगाम का जवाब देते, हमें जलाल ना आता। मेरे रब की कसम, अल्लाह के घर में बैठना अल्लाह के गोद में बैठने के बराबर है। आगोश रहमत में बैठकर यहां से खुदा की कसम बात कर रहा हूं, खुदा की कसम बात कर रहा हूं। क्या तुम, आज पूरा अरब बर्बाद है, पूरा अरब बर्बाद है। अरब 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 सऊदी अरब, आज क्या है हालत मालूम? नौजवाना, जिम्मेदारों, कान खोल कर नहीं, कान फोड़ कर सुनो। अरब, सऊदी अरब, जहां मक्का है, क्या है? मक्का, काबा है, काबा, जन्नत का पत्थर है हजरे अस्वद, मैदाने मीना है, मैदाने अरफात है, मैदाने मुजदलिफा है। वो मकाम है जहां मेरा नबी पैदा हुआ। क्या है अरब? वो जगह है अरब में जहां सैयदुना आदम की तौबा कबूल होगी। क्या है अरब? हजारों अंबिया की खबरें हैं। क्या है अरब? कायनात का सबसे मुकद्दस पानी निकलता है, जमजम। क्या है अरब? जहां कायनात की मुकद्दस जमीन जिसे मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं। क्या है अरब? जहां मेरा आका आराम करवा रहा है। क्या है अरब? जहां अबू बकर और उमर है। क्या है अरब? ये अल्फाज नहीं, हकीकत। जन्नत का टुकड़ा है आज भी, रियाजुल जन्ना। इमाम अबू हनीफा मालूम? नौजवाना मालूम? नहीं। सलमान खान, देखो हद से तो मालूम हो रहा है। इमाम अबू हनीफा मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं बेंगलुरु में कुछ नहीं। मैं तो बहुत बड़ी बात पूछ दिया। हमारा नौजवान तो ऐसा है जिसे अबू बकर नहीं मालूम। हमारा नौजवान तो ऐसा है जिसे उमर नहीं मालूम। अभी करीब में एक कमीनी नबी के शान में गुस्ताखी करी। करी नहीं करी? और अल्लाह के अजाब से बचेगी नहीं। अजाब आएगा, इंशाअल्लाह आएगा, आएगा। चाहे हुकूमत उसे क्या प्लस सिक्योरिटी भी दे। हर प्लस सिक्योरिटी से आदमी बचता है इंसानों से,
लेकिन इंसान बसता नहीं खुदा से। लिंक रखो, मैं क्या क्या बोलकर कहां कहां जा रहा हूं बोलकर। कमीनी शान में गुस्ताखी करी, नबी के शान में गुस्ताखी करी, एक अलग मौजू है ये। मेरा इरादा है कि इस मौजू की हकीकत आपके सामने पेश करूं, लेकिन वक्त नहीं है। नबी के शान में गुस्ताखी करी, सारी दुनिया से आवाजें उठी, मुल्क से आवाज उठे, एहतिजाज हुए, मुकदमे दायर हुए, एफआईआर दर्ज हुआ, बाइकाट किया गया। अल्लाह का करम है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, नतीजा नेगेटिव भी निकलता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, नतीजा पॉजिटिव निकलता है। अम्मा आयशा के शान में गुस्ताखी हुई, उन्वान जुमे के आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बने, सीरत आयशा बयान किया गया, तकरीरों के अंदर उसकी वजाहतें बयान हुई, जो मौजू छुपा हुआ था वो खुलकर मैदान में आ गया। उलमा ने यहां तक जुमला पेश कर दिया, हालात का हम एक तरफा शुक्र अदा करना चाहिए। जो बात दिलों में खटक रही थी, गैरों के भी अपनों के भी, उस बात की वजाहत बाहर आ गई। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूं नौजवानों, आज तुम अमल से भी दूर हो, आज तुम इल्म से भी दूर हो, मस्जिदों से तुम दूर हो, मदरसों से तुम दूर हो, उलमा से तुम दूर हो, औलिया से तुम दूर हो, कुरान से तुम दूर हो, फ़िक़्ह से तुम दूर हो, हदीस से तुम दूर हो, अदब से तुम दूर हो, तमीज़ और तहजीब से तुम दूर हो, लिबास से तुम दूर हो, अखलाक से तुम किरदार से दूर हो, इताअत और फरमा बरदारी से दूर हो। मुझे माफ़ कर दे मेरे नौजवान, तेरा दर्द मैं तेरे सामने पेश कर रहा हूँ, मेरा दर्द मैं तेरे सामने पेश कर रहा हूँ। तू लोगों की निगाहों में तो एक इंसान है, हकीकत तू जानवर से भी बदतर है। ना तुझे गुस्ल आता, न तुझे वुजू आता, न तुझे नमाज आती, न तुझे कुरान आता, न तुझे दुआ आती, न तुझे वजीफा आता, न लिबास पहनना आता। बाप से बात करने का तरीका नहीं तेरे पास, माँ से बात करने का तरीका नहीं तेरे पास, बीवी से बात करने का तरीका नहीं तेरे पास, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना तुझे नहीं आता, तिजारत के मसाइल से तू नावाकिफ है, मसाजिद के मसाइल से तू नावाकिफ है, मदारिस के मसाइल से तू नावाकिफ है। तुझे क्या हलाल ये नहीं मालूम, क्या हराम तुझे ये नहीं मालूम, क्या जायज़ तुझे नहीं मालूम, क्या नाजायज़ तुझे नहीं मालूम, क्या फ़र्ज तुझे नहीं मालूम, क्या सुन्नत तुझे नहीं मालूम, क्या वाजिब तुझे नहीं मालूम, क्या मुस्तहब तुझे नहीं मालूम, क्या मकरूह तुझे नहीं मालूम। मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं, मकरूह तंज़ीही तुझे किसे कहते हैं, कौन सा जानवर हलाल है, किस तरीके से हलाल है, कौन सी ग़िज़ा तुझे हलाल है, किस तरीके से हलाल, कुछ भी नहीं मालूम। ये एक नाम तेरा हजरत अबू बकर के मुताबिक न होता, उमर के मुताबिक न होता, अली के मुताबिक न होता, हसन के मुताबिक न होता, हुसैन के मुताबिक न होता, मसऊद के मुताबिक न होता, दूसरे हमारे अकाबिर के नामों के मुताबिक न होता, तो फिर सोच के तेरा क्या होता। मैं सबको नहीं बोल रहा बाबा, जो ये बातें अच्छे तरीके से जानते हैं मैं उनको सलाम करता हूं। मैं उलमा से गुजारिश करता हूं, कल क़ियामत में अल्लाह की अदालत से अगर हम बचना है, मैं ये नहीं कहता इन नौजवानों को कि तुम उलमा का दामन थामो, मौलाना वक्त आ गया है अब हम इनका हाथ थामे। यहां एक मुसीबत है ना, जर्रा मौली साहबा नौजवानों की इस्लाह के लिए नौजवानों से दोस्ती करे तो बड़े लोगों को पेट का दर्द। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, घोड़ा कुल्ती खाया तो गद्दे को पेट का दर्द है नहीं। इमाम साहब खाली एक बेनमाजी नौजवान को नमाजी बनाने के लिए जर्रा दोस्ती कर को उसके साथ एक चा पिए, अपने घर को बुला कोई एक चा पिलाए तो पूरी कमेटी घूर घूर को देखती, क्या किस्सा आजकल मौली साहब नौजवानों की बेल्ट बना रही ना। आरएसएस को उतना खतरा नहीं, डर नहीं, खौफ नहीं,
बीजेपी को उतना डर नहीं, खौफ नहीं, खतरा नहीं, डिपार्टमेंट की नजर वहां तक नहीं जाती। हमें ये नौजवान का दामन और हाथ इसलिए थामे ताकि इसके सर पे टोपी आ जाए। हमें ये नौजवान का हाथ इसलिए थामे इसके चेहरे पे नबी की सुन्नत और अंबिया की सुन्नत आ जाए। हमें ये नौजवान का हाथ इसलिए थामे कि फजर पढ़ा ही नहीं अब तक ताकि फजर पढ़ ले, नमाज पढ़ ले। हमें ये नौजवान का दामन इसलिए थामे ये माँ को पहचान ले, बाप को पहचान ले, शादी हो गई तो बीवी को पहचान ले, इसके अंदर हलाल और हराम की तमीज आ जाए, एक अच्छा नौजवान बन जाए। इसका नाम कुछ भी हो, इसका नाम आसिफ हो के वासिफ हो, अफला हो के फला हो, लेकिन इस वक्त के हालात में इसे तराशा जाए, अगर इसे बनाया जाए, इसकी तरबियत कर दे, वक्त आने पर यह मैदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर उतर जाएगा। वक्त आने पर यह मैदान में मोहम्मद बिन कासिम बनकर उतर जाएगा। वक्त आने पर यह मैदान में टीपू सुल्तान बनकर उतर जाएगा। वक्त आने पर यह मैदान में मोहम्मद बिन कासिम बनकर उतर जाएगा। कासिम नानोतवी बनकर उतर जाएगा। रशीद अहमद गंगोही बनकर उतर जाएगा। फजल हक कैराबादी बनकर उतर जाएगा। हुसैन अहमद मदनी बनकर उतर जाएगा। अनवर शाह कश्मीरी बनकर उतर जाएगा। इसके अलावा अल्लाह के घर और आगोश रहमत में बैठा हूं, एक आलिम का एक नौजवान से दोस्ती करने का और कोई मतलब नहीं होता। फिर बड़ों को पेट में दर्द क्यों होता है? बात सही है? बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ उलमा और मौलाना से बात करते हुए जुमला जो कहा तो यहां तक पहुंच गया। दो काम करो, आधा एक काम करो, आधा तुम्हें करो, आधा ये उलमा करेंगे। मुझे कौन भी सिखाई नहीं रहे बाबा, मैं अल्लाह का नाम ले ले को बैठतू, अल्लाह क्या देता वो बोलतू। बाज जगह पर क्या होती, माहौल कैसा रहता कि अल्लाह मौजू वैसा देता। हमारे जाने के बाद जलसा रखने वाले को पकड़ लेती, मौली साहब को सिखा को बुला लगाई कि तुम्हें चलता, मौली साहब को सिखा को बुला लगाई कि तुम्हें मंजे कौन भी सिखाता भी नहीं, मैं सीखता भी नहीं। यहाँ जहाँ मुझे तकरीर करना है वहाँ बैठता हूँ, अल्लाह से मदद मांगता हूँ, नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ। मेरा रब तुम्हारी क्या ज़रूरत है वो देता है, मैं देकर चला जाता हूँ। उतना दूसरा मेरा आगे पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं। ये काम करना है, आधा तुम्हें आधा बोली साहब। वो एक काम क्या बोलतो, वो एक काम क्या बोलतो। इमाम अबू हनीफा पर बात गई, नबी के शान में गुस्ताखी हुई, सारा आलम में हलचल मचा। एक एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा अजर, मेरे जान पहचान का, कभी कभी मुलाकात होती। उसने फोन किया, फोन करके पूछता है कि हजरत हकीकत में ये आयशा कौन हजरत? काम गया मैं। कहीं ये किसी काफिर का तो सवाल नहीं, एक मुसलमान उम्मत की मां को नहीं पहचाना, जिसका मकाम हमारी अपनी सगी मां से भी ज्यादा है। अम्मा आयशा कौन? बोलो, पूरी उम्मत की मां। खाली इराक को भी अमेरिका को जंग हुई तो
जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सद्दाम रखे। मैं बहुत पुराना मुसलमान, अभी तक बाला सफेद हुए नहीं। इराक को भी अमेरिका को सद्दाम के दौर में जब जंग हुई, जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसका नाम सद्दाम रखे। 60 पर 7 बाल में सेंचुरी अजहरुद्दीन मारे, इंडिया में जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम अजहर रखे। हजरत तुमने क्रिकेट भी मालूम क्या हजरत? हाँ, अम्मा के शान में गुस्ताखी हुई है। मैंने जुमे में कहा कि आज के बाद जिस घर में बच्ची पैदा होगी उसका नाम आयशा होगा। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए। साथ में जोड़ लो और एक नाम, आयशा फिरदौस, आयशा फिरहीन, आयशा सिनीन, आयशा तबस्सुम, आयशा कौसर। दुश्मनों का जवाब देने का ये भी एक तरीका होता है। एक ही जवाब नहीं होता, कई जवाब होते हैं, उसमें से एक जवाब है क्योंकि अम्मा के शान में गुस्ताखी हुई है। आज के बाद हमारे घर में अम्मा हो के ना हो, अम्मा का नाम तो होगा। अम्मा हो के ना हो, अम्मा का नाम होगा। ये हमारे घर की अम्मा नहीं जो 4 बच्चों की अम्मा है, ये वो माँ है जो पूरी उम्मत की माँ है। खुदा की कसम, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां थी वो सब की सब उम्मत की माएँ थी। उनमें सबसे ज्यादा चहीती बीवी का नाम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। खुदा की कसम, हजमा आयशा की उम्र, अम्मा आयशा की उम्र 9 साल की थी, रुखसती हुई, और 18 साल की थी हुजूर का विसाल हुआ। नौजवान, कुंवारी, ताकतवर, बच्चे नहीं हुए अम्मा आयशा से। किसी आशिक ने किसी आशिक को पूछा, आशिक़े रसूल ने आशिक़े रसूल से पूछा। अम्मा जवान थी, पैगंबर की ताकत तो ताकत। मेरे पास वक्त नहीं मेरे दोस्तों, कभी इंशाअल्लाह ताला इस उन्वान को लेकर आपके साथ बैठूंगा। मैं खुद इस वक्त बहुत मलाल में हूं। किसी आशिक़े रसूल ने किसी आशिक़े रसूल से पूछा, पैगंबर की ताकत सलामत रही और अम्मा आयशा जवान बीवी थी, आखिर बच्चे क्यों नहीं हुए अम्मा आयशा को? आशिक़े रसूल ने क्या जवाब दिया? बच्चा हो जाता तो फिर उस एक बच्चे की माँ थी। अल्लाह को किसी 1-2 बच्चे की माँ बनाना मकसूद नहीं था। अल्लाह को तो हजरत आयशा के गोद में पूरी उम्मत को पालना था। अम्मा आयशा की गोद में तो पूरी उम्मत को पालना था। दोस्तों, नौजवानों, दिन में 1 घंटा निकालो, बस 1 घंटा निकालना, तुम्हें देना क्षमना। हमारी तरफ से पैगाम आप तक पहुंच गया है, तुम्हारा जवाब पॉजिटिव में आना, वरना दोस्तों हर सेकंड बात का पहले से बदतर होता जा रहा है। रियाजुल जन्ना, उलमा को 2 चीजें देना, वहां से बात गई। अरब आज बर्बाद है। अरब क्या? जहां आज भी जन्नत का टुकड़ा है। रियाजुल जन्ना के मुताल्लिक मुहद्दिसीन फरमाते हैं, क़ियामत कायम होगी, जमीन से अल्लाह ताला कुछ चीजों को आसमान में उठा लेंगे। क़ियामत उन पर वाक़े नहीं होगी। आ रही है आवाज? आ रही है। सब्र से बैठो, सब्र से बैठो।
फिर उधर है करंट, इधर नहीं है ना। नहीं आना भी मिक के। कभी भी रास्ते में टायर पंचर भी हो जाता, पर उसमें मुसाफिरां गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक छोटा आकड़िया परेशान होने को जानबूझकर तो कौन भी करते नहीं, इत्तेफाक से हो जाता है ऐसा। 1 मिनट इंशाअल्लाह ताला। बैठो बैठो, आई ही अब भी चाह रहा अल्लाह का बंदा। हिंदुस्तान नहीं, हादिसे होने के बाद लीडर आते सो। अब इस वक्त उन्हें ना लीडर मईक का अल्लाह अकबर अल्लाह। अजान का जवाब दो, अजान का जवाब दो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ज़्यादा वक्त भी नहीं है, इत्मीनान के साथ बैठें। एक 10-15 मिनट में इंशाअल्लाह ताला मज़मून को समेट लूँगा। जितनी बातें छूटी हैं उसे दोहरा दूँगा इंशाअल्लाह ताला। कभी फुर्सत के साथ बैठो, इंशाअल्लाह जागने और जगाने की बात हो जाएगी। अरब क्या है? जहाँ रियाजुल जन्ना, जन्नत का हूबहू टुकड़ा। इसीलिए फुकाहा फरमाते हैं, अगर कोई हाजी रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़कर आ गया, 1 सेकंड के लिए गुजार कर आया, वो बाहर आने के बाद कसम खाता है कि अल्लाह की कसम मैं जन्नत को जाकर आया हूं, तो वो झूठा नहीं होगा। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शौहर अपनी बीवी के सामने एक जुमला अजीब कह दिया। क्या कहा? अगर मैं जीते जी जन्नत को ना जाऊं तो तुझ पर तलाक। उस जमाने में अजीब किस्म के तलाक़ां देते थे, खाली वैसे तलाक़ां बयाना में सुन लियो, इस्तेमाल करो न को। वाकई अच्छे भी रहते हैं लेकिन डेंजर भी रहते हैं। बोलना भी, बोलते हुए डर भी होता। सीखने के बाद हमारा नौजवान सीखता नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक नौजवान क्या कसम खा लिया, जीते जी अगर मैं जन्नत को जाकर ना आऊं तो तुझ पर तलाक। और पूरी दुनिया में जन्नत कहाँ है? परेशान हो गया हूं। उलमा से पूछा उस वक्त के, तो उलमा ने जवाब दिया कि तो हानिस हो जाएगा
तेरी बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। किसी ने कहा कि काम करो साहब, आप हजरत इमाम अबू हनीफा के पास चले जाओ, मसला रखो, वो किसी न किसी तरीके से तुम्हारा मसला हल करेंगे। अब उन्हें आया सीधा इमाम अबू हनीफा के पास, हजरत के पास आया, सूरत उतर को थी, बोलने को तो बोल डालिया, लेकिन डर भी आ गया। हजरत पूछे की बात सूरत बेवा की है? नहीं हजरत, ऐसा ऐसा जुमला मेरे जुबान से निकल गया। हजरत डांटे होंगे ना। फिर बोले तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, तू ये काम कर, मदीने मुनव्वरा हाजिरी देकर चंद लम्हे रियाजुल जन्ना में गुजार दे, इंशाअल्लाह तलाक वाक़ई नहीं होगी। रियाजुल जन्ना ऐन जन्नत का टुकड़ा आज भी मक्के मुकर्रमा में, मदीने मुनव्वरा में मौजूद। इतनी नेमतें अरब में हैं, लेकिन आज उस अरब का हाल बहुत खराब है। मैं अरब का हाल और तारीख बताने के लिए नहीं बैठा हूं, मुझे भी मालूम है कहां क्या बोलना, लेकिन राज सबब बताना चाहता हूं मैं। आज इस वक्त पूरे अरब का हाल खराब है, जबकि अरब बाकी सारा आलम बाकी, अरब बाकी नहीं तो सारा आलम बर्बाद हो जाएगा। यूं समझिए अरब को कि पूरी जमीन अगर जिस्म है, अरब धड़कता हुआ दिल है। अरब क्या है? और आपने कई मर्तबा हदीस का ये मफहूम सुना, सूफिया से, औलिया से, अतकिया से, उलमा से ये जुमला सुना, दिल सलामत तो जिस्म सलामत, दिल खराब तो जिस्म खराब। अगर ये हजरात उलमा और ये हमारे बड़े जो यहां मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इजाजत दे तो एक बात अर्ज करूं, बड़ी बारीक बात है, बड़ी बारीक बात है, इंतहा दर्जे पर बारीक है। लोग कहते हैं अमेरिका का माहौल खराब है, जिससे सारी दुनिया का माहौल खराब हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का माहौल खराब है, सारी दुनिया का माहौल खराब हो रहा है, चाइना व जापान का माहौल खराब है, सारी दुनिया का माहौल खराब हो रहा है। मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन मेरा एक तज्जिया सुनो, मेरी एक तहकीक और रिसर्च सुनो। अरब का माहौल खराब है, इसलिए सारे आलम का माहौल खराब हो रहा है। कीमती शराब मिल रही है अरब में, ड्रग्स मिल रहा है अरब में, नित नए नंगे नाच हो रहे हैं अरब में। अजीबो गरीब ऑडिटोरियम बनाए जा रहे हैं अरब में। अजीबो गरीब मॉल्स, पार्क, सिनेमा घर अरब में। गौर से सुनना, तुम्हारी तवज्जो की भीख मांग कर ये कह रहा हूं मैं। क्यों? जिस अरब में कुरान नाजिल हुआ, जिस अरब में अंबिया पैदा हुए, जिस अरब में इमामुल अंबिया पैदा हुआ, जिस अरब से सारी दुनिया को फैज़ पहुंचा, जिस अरब में जमजम निकल रहा है, जिस अरब से शरीयत सारी दुनिया को पहुंची, इंसानियत का सबक मिला, हया का सबक मिला, शर्म का सबक मिला, तमीज़ और तहजीब का सबक मिला। आज उसी अरब में वो तमाम कामें हो रहे हैं जो अमेरिका में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, जापान और चाइना में हो रहे हैं। गौर से सुनो, गौर से सुनो, हत्ता के यही अरब, ममलकत अरब, हज जैसे अमल को तिजारत बना दिया। हज जैसे अमल को क्या बनाया?
इनकम अफसोस, आज हज कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर हज करना है तो 4.5-5 लाख रुपए, पिरवट करना है तो 7-8 लाख रुपए। क्या कर साहब, खुद को निकाले तो 2 लाख रुपए खर्चा नहीं हो सकते हज को इतना महंगा बना दिए हैं। ये तमाम हालात क्यों मालूम? ये तमाम हालात क्यों मालूम? इसलिए कि अरब की मस्जिदों के मिंबरों पे ताला पड़ा हुआ है। मक्कतुल मुकर्रमा काबतुल्लाह, जिसका मिंबर अव्वल मिंबर, मदीनतुल मुनव्वरा, जिसके मिंबर को मिंबर रसूल कहा जाता है, ताला पड़ा हुआ है। मस्जिदों के अंदर अगर उलमा की जुबान पे ताले पड़ते हैं, कौम के बर्बाद होने में देर नहीं लगती। यही बताने के लिए मैं 25 मिनट का सफर करता हुआ आया हूं। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ियामत के करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिस ज़माने में मेरी उम्मत गरीब हो के अमीर हो, मसाजिद आलीशान बनाएंगे। अमीर अगर बनाएगा मस्जिद तो सरफे कास से करोड़ों रुपए खर्च करके मस्जिद बनाएगा। अगर गरीब बनाएंगे चंदा उसूल कर करके मस्जिद है, करोड़ों रुपये, अरबों रुपये, लाखों रुपये, बेहतरीन मॉडल, कभी कतर को देखा जाएगा, कभी दुबई को देखा जाएगा, कभी बहरीन की मसाजिद, कभी ओमान की मसाजिद, कभी जजीरतुल अरब के मसाजिद का मॉडल ला ला कर बनाए जाएंगे और मसाजिद पर फख्र करेंगे। एक दूसरे पूछने लगेंगे तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद की तामीर का खर्च क्या है? मेरी मोहल्ले की मस्जिद का तामीर का खर्च ये है, मिंबर 25-25 लाख रुपए के बनाए जाएंगे। फर्श का कहना क्या है, इतना नरम, इतना मुलायम और इतना कीमती फर्श बिछाया जाएगा, 1 सेकंड के सजदे में नींद भी लग जाएगी, ख्वाब भी नजर आ जाएगा। एक एक झूमर घुसते से घुसते कम से कम अल्लाह के घर में तो सर झुके, वहां भी सर झुकाने पर पाबंदी लगाकर दुश्मनों ने ऐसे हरबे इस्तेमाल किए कि इतने खूबसूरत झूमर बनते हैं, घुसते ही घुसते खुदा के घर में जहां घर सर झुकाने का है वहीं सर उठाया जा रहा है। अल्लाह के घर में अल्लाह की तलाश, खुदा को पाने और खुदा को देखने के लिए एक मुसलमान आता है, मस्जिदें इतनी आलीशान बनाई जाती है, घुसते सो घुसते आदमी या तो हाउस देखता है या तो बाथरूम देखता है या अल्लाह के घर के दरो दीवार के नक्शो निगार देखता है। अगर देखता नहीं वहां जाकर खुदा को देखता नहीं। फिर आका ने क्या फरमाया? आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, अहादीस उठाकर देखे, अल्फाज खुदा की कसम मिलेंगे। मैं भी कुछ अल्फाज मेरे पैगंबर के जुबान मुबारक से निकले आपकी खिदमत में तिलावत का शरफ पाता हूँ। आका फरमाते हैं मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदें आलीशान होंगी लेकिन हिदायत का काम नहीं होगा। उलमा को 2 चीजें दो,
ये उनकी जुबान को आजाद रखो। दो काम करना, ये काम बता रहा था नहीं मैं। नौजवानों, आज मैं तुमसे वादा लूंगा, एक काम करना है हमको हालात बदलने के लिए, उसमें से आधा काम तुम्हें करना, आधा काम उलमा करेंगे इंशाअल्लाह। करने के लिए तैयार है? करते ही बोले तो बोलतू, नहीं तो नहीं बोलता। सच्ची करो। हफ्ते में सही एक सुन्नत जिंदा करो बस। वो दो काम अभी बोला नहीं, लेकिन अमल करो। तुम्हारी थूड़ियां पकड़ता हूं नौजवानों, तुम्हें बदल जाओ। एक बाप, एक भाई की तरह तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूं, तुम बदल जाओ, सवर जाओ। ये आखिरी मौका है तुम्हारे सुधरने का। ये अगर तुम सुधर गए ना, जो दो बुजुर्ग आने वाले हैं, इशारा समझ नहीं समझे? बाद में पूछ लियो। जो दो बुजुर्ग आने वाले हैं ना, एक सरताज औलिया, एक हजरत ईसा, इनकी जमात में तुम्हारा नाम पहले से लिखा हुआ होगा। वही तो वक्त है अब। कौन सा ऐसा जुर्म, कौन सा ऐसा पाप, कौन सी ऐसी चीज, कौन सा ऐसा गुनाह इस जमीन में नहीं हो रहा है? कौन सा ऐसा जुल्म जो इस जमीन में नहीं हो रहा है? क़ियामत की जितनी अलामतें हमारे ये दो बुजुर्ग के आने से पहले के इमामुल अंबिया ने बताए हैं, वो तमाम अलामतें तकरीबन 99.9% सादिर हो चुकी हैं। बस अब तुम्हारे बदलने का वक्त आ गया। बस अब तुम्हारे बदलने का वक्त आ गया। तुम बदल गए, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएगी। ऐ गीरत मुस्लिम जोश दिखा। बोलो इंशाअल्लाह बोलो। ऐ गीरत मुस्लिम जोश दिखा, कुछ हिम्मत कर कुछ होश दिखा। बोलो जरा, पवरिच नहीं है ना बा? जोश भी होना, होश भी होना, होश भी होना, जोश भी होना। जोश नहीं होश बेकार, होश नहीं। कहां जाना वहां जाओ, चुप के तू भी क्या बीट नहीं, मारो तकबीर कहता, पुलिस को देखते ही डर को आ जाता। ऐ गीरत मुस्लिम जोश दिखा, कुछ हिम्मत कर कुछ होश दिखा। बू बकर के मानिन हिम्मत ले। बोलो हर शेर पर इंशाअल्लाह बोलो। बू बकर के मानिन हिम्मत ले, फारूक जहां से सतवत ले।
उस्मान गनी से गीरत ले, दामाद नबी से शौकत ले, खालिद की फिरासत सबको दिखा, खालिद की फिरासत सबको दिखा, हमजा की शुजाअत खूब दिखा, क्यों बुज़दिल बन कर बैठा है। हमें बुज़दिल, हाँ, गोश्त खाने वाले हमें मुर्गी के दो टांगा को चीरे सका चीर डालेंगे। समझ में आई बात? हमें बुज़दिला नहीं, हिम्मत है वो बाहर क्यों नहीं आती? इसलिए कि अंदर अमल नहीं है। बाहर अगर हिम्मत आना है तो अंदर अमल आना, बाहर अगर हिम्मत दिखाना है तो अंदर नमाज आना, बाहर अगर हिम्मत दिखाना है तो अंदर खुदा और खुदा के रसूल की मोहब्बत आना, तकवा आना, तहारत आना, हया आना, शर्म आना, हलाल आना। अंदर ये जब पावर आता नहीं, बाहर के पावर को ये अंदर का पावर ढकेलता है। जा, यहां मैं हूं, वहां तू वो दिखा। क्या दिखाता? मस्जिद थी, बोल को करंट चलेगा, हमें तुम्हें मिल को बैठे ही बोल को है सो। वो करंट अगर घर में चले जाता ना, अभी भरक को ओढ़ लेता हूं। अगर बीवी बाजू रही, करंट चलेगा जी, करंट चलेगा, माचिस का डब्बा किचन में है, ले लेकाओ जी। इन्हें सोचता बेडरूम से निकल को किचन तक का सफर अंधेरे में करना, बेडरूम से लेको किचन तक का सफर अंधेरे में करना। रास्ते में क्या टीवी दिख गा तो वो बीवी के सामने एक्टिंग, अरे नींद में हूं, मंजे उठने होता नहीं, तू जागो ले लगा। अंधेरों से डरने वाले नौजवान जमानों में उजाले का पैदा करेंगे। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, गुनाह करया तो करया मुसलमान, लेकिन बुज़दिली से मुसलमान का दूर दूर तक रिश्ता नहीं। आज डरते कई को, जिसका डर होना नौजवानों, उसका डर नहीं है हमारे पास। अंधेरे में डरते क्यों? जिसका डर होना उसका डर नहीं है हमारे पास। शायर तुम्हारा हौसला कैसे बढ़ाता है, देखो। क्यों बुज़दिल बन कर बैठा है, क्यों हिम्मत खोकर बैठा है, कासिम की जियालो लब खोलो, कासिम की जियालो लब खोलो, महमूद के बेटो मुंह खोलो, कासिम की जियालो लब खोलो, महमूद के बेटो हक बोलो। ये वक्त है अब कुछ करने का, ये वक्त है अब कुछ करने का, या जीने का या मरने का। जिए तो इज्जत के साथ जीना, वरना उससे मौत बेहतर। हमें टीपू की औलाद, फिर भी दाढ़ी नहीं। कौन मालूम क्या बा? कौन बा तू? टीपू की रूहानी औलाद। नौजवान, मालूम तुझे टीपू भी कौन था? बेगम आई लव यू, उन्हें बोलती फेयर एंड लवली।
नहीं बेगम, आई हैट यू। हंसने हंसाने की मिसाल नहीं, मिसाल का नतीजा सुनो नौजवाना। एक बीवी से मोहब्बत करना का तो दलील पेश करना ना, टीपू से मोहब्बत बगैर दलील की जायज की। टीपू टीपू का आशिक कतई ने, इंद मूंजी की तंजावुर की मंजा। क्या बोले सो हजरत, तमिलनाडु को जाओ समझ में आता। ये मुंह मसूर की दाल। टीपू से मोहब्बत, टीपू जानते कौन? पूरी जिंदगी में चेहरे में जिसने वस्तरा नहीं लगाया नबी की सुन्नत की हिफाजत के खातिर, उसको जमाना टीपू सुल्तान कहता है। जिसकी जिंदगी में बालिग होने के बाद से लेकर शहादत तक जिसकी तहज्जुद नहीं छूटी, उसे जमाना टीपू सुल्तान कहता है। बन जाओ, बन जाओ, उस बन जाओ। बस ये काम करना तुम्हें बनने के वास्ते, आगे के कामा नहीं, तुम्हें बनना। अमल करेंगे पक्का, वादा करना। पूरे बातों को काट कर ये तरीका अमल बताकर जाता हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला आया तो फिर मैं नौजवानों ही के उन्वान पर आगे का सफ़र करूँगा मैं। लेकिन एक काम करना, आधा तुम्हें आधा उलमा। आधा काम क्या, तुम्हें इनके हो जाओ। किनके? उलमा के। आधा काम क्या, उलमा तुम्हारे हो जाते। बस इनके साथ जुड़कर रहे तो फायदा क्या? तुम्हारे अंदर अमल पैदा होता, नमाज आती तुम्हारे अंदर इंशाअल्लाह। बार बार इनसे मसाइल पूछ सकते तुम। फैमिली डॉक्टर, फैमिली लॉयर जैसे होता है, हमारे नौजवानों के लिए भी एक फैमिली आलिम दीन का होना ज़रूरी है। चाहे वो आलिम फैमिली के अंदर हो कि फैमिली के बाहर हो, लेकिन फैमिली आलिम हमारा एक होना है। आज नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, शायद इससे पहले भी आपका रिश्ता औलिया से, उलमा से रहा होगा। मेरा मौजू है तो इसलिए मैं एक मेथड, एक तरीका, एक लाही अमल पेश कर रहा हूँ। आज से बड़े छोटे कोई भी क्यों ना हो, अपने तरफ से उलमा के साथ एक दोस्ती कायम करो। इस वक्त की ज़बरदस्त ज़रूरत है। इस ज़रूरत को अपनाने की हर नौजवान को ज़रूरत है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।